हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं अर्चना मिश्रा। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 हिंदी आरोह भाग 2 में तुलसीदास द्वारा रचित लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, इसमें आगे का भाग पढ़ेंगे। आज की चौपाई है, हरसि राम भेटेउ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। यहाँ से लेकर पूरा टोटल, ठीक है। हरसि राम भेटेउ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तुरत वैद तब कीन्ही उपाई, उठ बैठे लक्ष्मण हरसाई। हृदय लाई प्रभु भेटेउ भ्राता, हरसे सकल भालु कपि भ्राता। कपि पुनि वैद तहाँ पहुँचावा, जेहि विधि तबहि ताहि लई आवा। यह वृतांत दसानन सुनेउ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेउ। व्याकुल कुंभकर्ण पहि आवा, विविधि जतन करि ताहि जगावा। जागा निश्चर देखिए कैसा, मानहु काल देह धरि बैठा। कुंभकर्ण बूझा कहु भाई, काहे तव मुख रहे सुखाई। कथा कही सब तेहि अभिमानी, जेहि प्रकार सीता हरि आनी। तात कपिन सब निश्चर मारे, महा महा जोधा संघारे। दुर्मुख सुररिपु मनुज आहारी, भट अतिकाय अकंपन भारी। अपर महोदर आदिक बीरा, परे समर मही सब रणधीरा। दोहा सुनि दस्कंधर बचन तब, कुंभकर्ण बिलखान। जगदम्बा हरियान अब, सठ चाहत कल्याण। ये उस समय का वर्णन है जब हनुमान जी महाराज संजीवनी बूटी लेकर आ जाते हैं और राम के खेमे में हर्ष उल्लास छा जाता है। अब तुलसीदास जी कह रहे हैं, हरसि राम भेटेउ हनुमाना, अरे अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। राम जी खुश होकर हनुमान को गले से लगा देते हैं, गले से लगा लेते हैं और एक समझदार बुद्धिमान ज्ञानी मनुष्य की तरह हनुमान जी से कृतज्ञता प्रकट करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। तुरत वैद तब कीन्ही उपाई, उठ बैठे लक्ष्मण हरसाई। वैद जो वहाँ उपस्थित थे पहले से ही, जैसे ही हनुमान जी संजीवनी लेकर आते हैं, वैद ने अपना काम कर दिया। संजीवनी लक्ष्मण जी को पिला दिया गया और लक्ष्मण उठकर बैठ गए, प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। हृदय लाई प्रभु भेटो भ्राता, हरसे सकल भालु कपि भ्राता। अब श्री राम जी अपने छोटे भाई को लक्ष्मण को गले से लगा लेते हैं, खुश होकर गले से लगा लेते हैं और दोनों भाइयों की खुशी देखकर सभी बानर भालू सभी आनंदित हो जाते हैं। कपि पुनि वैद तहाँ पहुँचावा, जेहि विधि तबहि ताहि लई आवा। आगे तुलसीदास जी कह रहे हैं, हनुमान जी ने वैद को जब उनका काम समाप्त हो गया, तुरंत उसी तरह से उनको उनके घर पहुंचा दिया जैसे वो लेकर आए थे। यह वृतांत दसानन सुनेउ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेउ। अब लक्ष्मण ठीक हो गए, राम के खेमे में खुशहाली छा गई। जब रावण ने यह वृतांत सुना तो वह अपना सिर पीटने लगा, परेशान हो गया, खींचने लगा। व्याकुल कुंभकर्ण पहि आवा, विविध जतन करि ताहि जगावा। रावण लक्ष्मण के ठीक हो जाने से, जग जाने से, जीवित हो जाने से पागलों सा व्यवहार करने लगा। दौड़ कर गया कुंभकर्ण के पास, अनेक प्रकार के उपाय करके उसको जगाया।
आप सभी जानते हैं कुंभकर्ण सामान्य नहीं था। वो 6 महीना सोता तो 6 महीना जगता। अब जब सो रहा था अनेकों उपाय करके उसको जगाया। जागा निश्चर देखिए कैसा, मानव काल देह धरि वैसा। अब जब कुंभकर्ण नींद से जग जाता है तो निशाचरों ने देखा कि वह कैसा लग रहा है। ऐसा लग रहा था मानो यमराज ने शरीर धारण कर लिया हो, यानी बहुत भयानक लग रहा था। कुंभकर्ण बूझा कहु भाई, काहे तव मुख रहे सुखाई। अब कुंभकर्ण रावण से पूछता है, क्या कारण है भाई, ये तुम्हारा मुंह क्यों सूख रहा है। कथा कही सब तेहि अभिमानी, जही प्रकार सीता हरियाणी। तब रावण जब से सीता को हरा था, सीता जी का हरण किस तरह किया था, तब से लेकर अब तक की सारी कहानी बता दिया। तात कपिन सब निश्चर मारे, महा जोधा संघारे। ए भाई कुंभकर्ण मेरे भाई, हनुमान ने सभी निशाचरों को, बड़े बड़े महारथियों को मार डाला है। दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी, भट अतिकाय अकंपन भारी। अपर महोदर आदिक बीरा, परे समर महि सब रणधीरा। कह रहा है दुर्मुख सुर रिपु, सिर रूप कौन है, देवताओं का शत्रु कौन है, इंद्रजीत। मनुज आहारी नरांतक, भट अतिकाय अकंपन भारी। अतिकाय एक राक्षस का नाम, अकंपन भी एक राक्षस है, सब उनके नाम हैं। अपर महोदर आदि के वीरा आदि, ये सब राक्षसों के नाम हैं। ये सब नाम के राक्षस सभी परे समर मही सब रणधीरा, युद्ध भूमि पर सभी मरे हुए पड़े हैं। ये जो राक्षसों की समुदाय में बड़े बड़े धुरंधर योद्धा कहे जाते थे, सबको मार कर गिरा दिया है, सभी युद्ध भूमि में मृत पड़े हैं। दोहा सुनि दस कंदर बचन तब, कुंभकर्ण बिलखान। जगदम्बा हरियाण अब, सठ चाहत कल्याण। अब कुंभकर्ण जब सारा वृतांत सुन लिया तो रावण से कहता है, अरे मूर्ख, तूने जगत जननी माता जगदम्बा का हरण किया है, तूने घोर अन्याय किया है, बहुत पाप किया है, और अब कल्याण चाहता है। तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। इसमें विशेष क्या है जान लेते हैं। रावण के दुख का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया गया है। सिर धुनना व मुख सूखना, ये सब मुहावरे हैं ना, मुहावरों का प्रयोग किया गया है। अवधि भाषा का प्रयोग है। वीर रस विद्यमान है। महा में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। संवाद शैली है, संवाद हो रहा है, वार्तालाप हो रहा है, तो यहाँ संवाद शैली है। कथा कही अतिकाय अकंपन में अनुप्रास अलंकार है। वर्णों की आवृत्ति है ना, का ठीक। आशा है इन सब का अर्थ और जो विशेष हैं सभी आपके समझ में आ गए होंगे। अब हम इससे रिलेटिव जो प्रश्न हैं उसको अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।